बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन भट्टी। आज मैं आपको एच प्लोरी इन्फेक्शन में जो मैदे में और आंतों में होती है उसके बारे में कुछ मालूमात दूंगा। ये एक हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया के फैलने से होती है। ये फिजिलेट की टाइप्स में है, यानी ये इसके साथ फजीला लगे होते हैं, इसलिए इसको फैजिलेट टाइप में रखा गया है। दुनिया में 50% लोग इससे मुतासर होते हैं, यानी दुनिया की आधी आबादी इससे मुतासर होती है। मैदा के अंदर बहुत से एसिड पैदा होते हैं खुराक को हज़म करने के लिए। ये एसिड हमारी खुराक को हज़म करने में मामून साबित होते हैं। प्रोटीन को हज़म करने के लिए ये एसिड प्रोटीन को तोड़ते हैं और हाजमे के काबिल बनाते हैं। ये एसिड हमारे अगर उंगली भी लग जाए तो ये उसको भी ख़राब कर सकते हैं, इतने तेज़ होते हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ये मैदे की दीवार को ख़राब क्यों नहीं करते। अल्लाह ताला ने, खुदा ने बचाने के लिए मैदे को एक लेयर, एक दीवार सी बनाई है जिसको हम मकोज़ा कहते हैं। ये मकोज़ा मैदे को प्रोटेक्ट करता है इस तेज़ाब से। जब कभी ये जो एच प्लोरी है ये हमारी खुराक से, पानी से जब हमारे मैदे में आता है तो वहाँ से ये इसी लेयर पे चिपट जाता है और वहाँ से अपनी तादाद को बढ़ाता है और उस जगह इन्फेक्शन यानी स्वेलिंग या ज़ख़म तक पैदा कर देता है। क्रोनिक या एक्यूट गैस्ट्राइटिस कहते हैं या मैदे का अल्सर कहते हैं। ये तेज़ाबी मादे बाज़ दफ़ा हमारी मैदे की नाली इसोफेगस में भी आते हैं। जब कभी हम जंप कर रहे हो या लेटे हुए हों, वर्जिश कर रहे हों, तो ये हमारी नाली में भी आ जाते हैं, जिसमें हमें बाज़ दफ़ा खट्टी सी थोड़ी सी कै हो गई या नाली में जलन हो गई, पेट में दर्द हो गई जैसी अलामात महसूस होती हैं। अगर ये मैदे के निचले हिस्से यानी ड्यूडेनम में चले जाएं तो वहाँ भी ये इन्फेक्शन, सोजश वगैरह कर सकते हैं, जिसको हम ड्यूडेनम अल्सर या पेप्टिक अल्सर कहते हैं, वो पैदा हो जाता है। इसकी अलामत क्या होती हैं, क्या फ़ील होता है हमें? इसकी अलामत ये है कि दर्द होता है, मतली होती है, कै भी हो जाती है, थोड़ी सी ग़िज़ा खाने से दर्द हो जाता है, पेट भरा भरा रहता है, भूख नहीं लगती, ऐसी अलामत, या तज़ाबियत होती है, जलन फील होती है, ऐसी अलामत होती हैं ये गैस्ट्रिक अल्सर या क्रोनिक अल्सर की। जब ड्यूडेनम अल्सर हो जाता है तो उसकी अलामत ये हैं कि दर्द, मैदे में दर्द, नाज़िया या वोमिटिंग, मतली, मैदा में कमज़ोरी का एहसास, पखाना काला यानी खून मिला होने की वजह से काला भी फील हो सकता है, या खून की उल्टी भी आ सकती है। अगर मैदे का अल्सर हो तो हमें कैसे अंदाज़ा हो, कौन सी ऐसी अलामत होती हैं कि हम कह सकें कि ये मैदे का अल्सर है, ये ड्यूडेनम का अल्सर नहीं है? तो उसकी अलामत ये है कि आपको पेट की दर्द हो रही हो और आपने कुछ खाया। जब आप खाते हैं तो कुछ देर के लिए आपको सुकून हो जाता है, आराम हो जाता है, और फिर दर्द तेज़ी से फिर शुरू हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि ये मैदे का अल्सर की वजह से दर्द है, क्योंकि जब आपने ग़िज़ा खाई वो मैदे में गई, मैदा ने कुछ उसको हज़म करने के लिए तेज़ाब की मिकदार कम हो गई तो आपको दर्द ख़त्म हो गई। जब ग़िज़ा मैदे से निकली, आंतों में गई, तो आपको वो अल्सर की अलामत दोबारा लौट आई, क्योंकि तेज़ाबियत दोबारा बढ़ गई। अब हम आते हैं
ہومیوپیتھک علاج کی جانب آپ ہومیوپیتھک اپنا علاج کروائیں. ہومیوپیتھک دوائیں بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے آپ کو مکمل صحت یاب کر دیں گی. ہومیوپیتھی کی ایک دوائی برجینائن الیگزر سیرپ ہے. یہ زمزم ہومیو فارمیسی کا تیار کرتا ہے. یہ آپ کی تذابیت، پیٹ میں درد، گیس، بد ہضمی، ایچ پیلوری پازیٹیو میں بہت کارآمد ہے. اس کا استعمال آدھا چمچ صبح، آدھا دوپہر اور ایک رات کو تھوڑے سے پانی میں ڈال کے استعمال کریں. انشاءاللہ آپ بہت جلد تندرست ہو جائیں گے. اس سے اگلی دوائی میری بی ایچ فارمیسی کی تیار کردہ بیجینیا سیرپ ہے. یہ بھی بہت اچھا سیرپ ہے. بیجینیا سیرپ ایک چمچ دن میں 3 بار استعمال کریں. صرف 15 دن کے استعمال میں آپ انشاءاللہ تندرست ہو جائیں گے. آپ کی گیس، قبض، تذابیت بالکل ختم ہو جائے گی. اس سے اگلی دوائی میری ریکوج کمپنی کی R5 ہے. R5 کا استعمال کیجئے 10 قطرے دن میں 3 بار. یہ ایک بہت اچھی دوائی ہے. اس سے اگلی دوائی ارجنٹم نیٹریکم ہے اور اس کے ساتھ آپ نیکسوم میکا کو ملائیے. دونوں کو ولمار شعبے کی لے کے 5 قطرے دن میں 3 بار استعمال کیجئے. آپ ایچ پیلوری گیسٹائٹس سے انشاءاللہ بہت جلد نجات حاصل کر لیں گے. السلام علیکم.